Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो। आपका प्रश्न है कि निर्ग्रंथ किसे कहते हैं। पहले हम शब्द पे ध्यान दें। नी यानी निकल गया है, ग्रंथ यानी ग्रंथियाँ, ग्रंथ यानी गांठें, जिसमें से गांठें निकल गई है उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथियाँ गांठों को भी कहते हैं और निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी पुस्तक, शास्त्र, किताब, तो जो बिना किसी शास्त्र का है, बिना किसी शस्त्र का है, बिना किसी उपकरण का है, बिना किसी तरह की मन के अंदर कोई गांठे रखा हुआ है, उसका नाम निर्ग्रंथ है। समण निर्ग्रंथ कहलाते हैं। समणों में भी 5 संप्रदाय थी, उनमें से एक संप्रदाय समण निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब है वे साधु जो अणगार वृत्ति से जीवन जीते हैं, भीतर बाहर कोई तरह का संग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। उनके अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहता। कॉम्प्लेक्स होना ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स लेस हो जाना निर्ग्रंथ दशा है। कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के हैं? जैसे आदमी के अंदर जनरली अहंकार रहता है। अब अहंकार है तो उसका विपरीत छोर दीनता की भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहेगा। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से जो मुक्त हो चुका है, जो रहित है, उसको हकीकत में निर्ग्रंथ कहते हैं। नॉट लेस, गांठ से मुक्त। वो कोई गांठ नहीं बांधता। गांठ नहीं बांधता का मतलब क्या हुआ? क्षण क्षण जीवन जीता है, भविष्य की कल्पना करके उसकी ग्रंथि मन में पैदा नहीं करता, भूत को याद करके उसकी गांठें मन में इकट्ठे करके नहीं रखता। जो बीत गया बीत गया, जो आया नहीं नहीं आया, आया नहीं वो कल्पना, बीत गया इतिहास। जो वर्तमान को जीता है वह निर्ग्रंथ है, क्योंकि वो ग्रंथि रहित है ना। वो किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं करेगा, संग्रह नहीं करेगा, अपने भीतर में संकलित नहीं करेगा, अक्यूमुलेट नहीं करेगा। वो चीज़ों को जैसा है वैसा जीता है, यथार्थ जीता है। मन के अंदर अपेक्षाएं, भय, शंका, कांक्षा, इनसे वो मुक्त हुआ, इसलिए वो निर्ग्रंथ कहलाता है। अब कोई अगर मुक्त नहीं हुआ लेकिन मुक्त होने की साधना कर रहा है, अभी साधक है, उसका इष्ट हो सकता है कि मैं निर्ग्रंथ रहूं, तो वो निर्ग्रंथ होने की साधना करने वाला भी चल माने चलिए न्याय के अनुसार, यानी जो चल पड़ा वो पहुंचा, उस न्याय के अनुसार वह भी निर्ग्रंथ ही हो रहा है, क्योंकि वो निर्ग्रंथ लक्ष्य लग के साधना कर रहा है, तो वह भी निर्ग्रंथ ही है। जो राग और द्वेष दोनों की गांठों से परे जीता है वह वास्तविक निर्ग्रंथ है। ऐसा निर्ग्रंथ 2 तरह का हो सकता है। कदाचित वो सचेलक हो, कदाचित वो अचेलक हो, कदाचित दिगंबर हो, अचेल हो, कपड़े भी ना रखे, कोई उपकरण भी ना रखे, केवल शरीर की जरूरत के लिए वह एक मोर पिच्छी रख सकता है, एक कमंडल रख सकता है, जैसे हम दिगंबर साधुओं को देखते हैं। और कदाचित वह सचेलक हो, वस्त्र पहनता हो, क्योंकि वो सामाजिक दुनिया में आता जाता है, तो कदाचित वो वस्त्र पहन सकता है, कदाचित वो आवश्यक होने पर उपकरण रख सकता है, लेकिन फिर भी भीतर में उन उपकरणों पर भी ममता नहीं रखता, उनको मेरे उपकरण है ऐसा नहीं समझता, इसकी निश्राय में है ऐसा समझता है, इसके सानिध्य में है ये चीज़ें, लेकिन वो मेरी चीज़ें हैं इस भाव से नहीं जीता है, वो भी निर्ग्रंथ कहलाता है। निर्ग्रंथ मैं और मेरे पने से मुक्त रहता है। निर्ग्रंथ के भीतर में तेरा मेरा भाव नहीं रहता। निर्ग्रंथ किसी चीज़ की पकड़ नहीं रखता, पकड़ होते ही ग्रंथि पैदा हो जाएगी, इसीलिए वो पकड़ से मुक्त, परिग्रह से मुक्त है। वस्तुतः वह जो परिग्रह से मुक्त है वही निर्ग्रंथ है। परिग्रह आभ्यंतर हो चाहे बाह्य हो। आभ्यंतर परिग्रह के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय और 9 कषाय, ये सारे ही आभ्यंतर परिग्रह कहलाते हैं, जिसमें मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, चारित्र मोहनीय, ये सारे मोहनीय कर्म के उपभेद, ये सब अंतर की ग्रंथियां हैं। जो इन सारे 14 प्रकार के आंतरिक ग्रंथियों से मुक्त है वह निर्ग्रंथ है। जो बाहर के सारे द्रव्य परिग्रह से मुक्त है, द्रव्य परिग्रह में खेत, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, सोना, चांदी, जो भी गृहस्थ लोग सामान रखते हैं, अधिकांश लोग इन सब सामानों के लिए ही अपनी ज़िंदगी का सारा एफर्ट लगाते हैं। निर्ग्रंथ वो है जो इस तरह के बाह्य ग्रंथियों और भीतरी ग्रंथियों दोनों से मुक्त जीता है। जय हो।